आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं एक मैनेजर साहब की। विद्यालय के मैनेजर हैं, बेचारे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जागरूक इंसान हैं। उन्होंने एक लेटर में लिखा था डीआईओस को कि शाहिद मुनीर सिद्दीकी की क्रेडिबिलिटी की जांच की जानी चाहिए। वो कौन होते हैं हमारे खिलाफ कंप्लेन देने वाले। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि अब मैं इसको अपनी क्रेडिबिलिटी बताऊंगा और इसका स्कूल बुलडोज़र लगवा के गिरवाया जाएगा। उसका पहला कदम हो गया है, थोड़ा सा एक ईंट खसक गई है। मामला ये था कि उसके विद्यालय में एक दिनेश तिवारी नाम का कोई चपरासी पद पे भर्ती हुआ था। मतलब इस विद्यालय में ना एक मैनेजर है, तो उसका लड़का क्लर्क है, लड़के की बीवी प्रधानाचार्य है, बीवी का भाई चपरासी है, तो क्लर्क हो गया था। तो ये मुद्दा बड़ा गंभीर था। वो दिनेश तिवारी जो क्लर्क उसको रखा गया था 2005 में, 8 मई 2005 को शायद, तो उसको 8 मई 2008 में ही शायद या 3 साल के अंदर ही उसको पदोन्नत दे के क्लर्क बना दिया गया। जबकि पदोन्नत का नियम है कि 5 साल की संतोषजनक सेवा के बाद उसको पदोन्नत दी जाती है। वो 2010 में पूरा होता, लेकिन पहले ही इन लोगों ने कर दिया। तो मैंने उसकी कंप्लेन दी कि ये नियम विरुद्ध है और इसकी पदोन्नत कैंसिल करके जो भी इसको पैसा दिया गया है वो शासकीय धन का गबन की श्रेणी में आता है, उसकी रिकवरी की जाए। जांच हुई, जांच में बड़ा बॉन्डर हुआ। अरे कई बार उसमें आदान प्रदान हुआ। तो मेरा भोलुआ जानते हो कि जब किसी से कुछ लेता है तो उसको नस उखाड़ लेता है। तो भोलुआ से लोग सेटिंग वोटिंग लगाए, तो शायद भोलुआ ने जो डिमांड की होगी तो वो इतनी ज़्यादा हुई कि उससे अच्छा मैनेजर ने सोचा कि जो अधिक वेतन लिया वही भर दें। तो उसका मैनेजर ने आकलन करवाया, 1,89,000 कुछ रुपया मिला। तो उसमें उन्होंने आदेश कर दिया कि इनके वेतन से हर महीना 10,000 रुपया काटा जाए। 18 महीने में 1,80,000 हो जाएगा, आखिरी महीने में 9,000 कुछ रुपया काट लिया जाए। वो उन्होंने कर दिया और इस भोलू को दे दिया, जिला विद्यालय निरीक्षक को। इसने मुझे रिपोर्ट दे दी कि वो जो शिकायत थी उसका निस्तारण कर दिया गया, उसके वेतन से काटा जा रहा है। फिर मैंने शिकायत दी कि सिर्फ कहा गया चोचलेबाजी है, कटा तो नहीं। तो अब की बार काट के उसने बताया कि जून महीने का वेतन, उसका वेतन रोक दिए थे लोग, तो जून महीने का वेतन काट के उसके बाद उसको दिया गया है, 1 महीने कट गया। तो मैंने कहा ठीक अब हो गया, अब बताते हैं। तो मैंने कहा श्रीमान जी, ये जो उस रिकवरी की जा रही है वो दिनेश तिवारी से कैसे की जा रही है, उसका इसमें क्या दोष। ये जो प्रकरण है इसमें दिनेश तिवारी का गुनाह केवल इतना है, उसने आवेदन किया कि सर पद रिक्त है, हमें पदोन्नत दे दीजिए। उसका आवेदन खारिज कर देना चाहिए था कि नियम ही नहीं है, तुम अभी 3 साल हुआ है, 5 साल में होगा। प्रिंसिपल और मैनेजर को वहीं खारिज करना चाहिए, तो उन्होंने खारिज नहीं किया। तो गुनाह और अवैधानिक कृत्य तो यहाँ शुरू हुआ मैनेजर और प्रधानाचार्य द्वारा। आवेदन कोई भी कर दे, कोई कल आवेदन कर दे हमें प्रिंसिपल बना दो, तो बना देंगे क्या? और अगर बना दिए, नियम नहीं देखे, तो वो दंडित किए जाएंगे जो बनाए। आवेदन करने वाले का क्या गुनाह। तो मैंने यही बताया कि जो इसको पदोन्नति देने के लिए पत्रावली प्रस्तुत किए हैं, क्लर्क का वेतन दिला रहे थे, जबकि सारी चीज़ें उनको देखनी थी, उन्होंने इसको नहीं देखा, नज़रअंदाज करके सारे काम किए। वसूली उनसे होनी चाहिए। तो भलुआ कहता है नहीं जे लिहे रहा वही से वसूली हुई। तो उसको मैंने समझाया कि बाबू एसएन इंटर कॉलेज इंदईपुर में एक इसराइल नाम के अध्यापक थे। 29 लाख रुपया उनका अवैधानिक भुगतान का मामला आया और फिर यह वसूली होगी। तो इसराइल से नहीं वसूली हुई। इसराइल को क्या दोष है भाई? इसराइल के खाते में पैसा डाले तो लिया उसने, वो तो 1 करोड़ डालते 2 करोड़ डालो लेंगे हम। डलवाया किसने? किसने बताया कि उनको वेतन दिया जाए? कौन वेतन बिल प्रस्तुत करता था? कौन उसको पास करता था? जब ये साबित हुआ तो आगमन करके 3 प्रबंधक के हस्ताक्षर से हुआ था, तीनों प्रबंधक में बांट के वसूली हुई, क्योंकि उनके नियोक्ता प्रबंधक होते हैं और वेतन बिल भी वही भेजते हैं, उन्हीं के साइन से जाता है। तो इसमें भी यही हुआ है। इसमें ये ना बताओ कि वसूल रहे हैं। जिसने भुगतान कराया है वो दोषी है, आवेदनकर्ता दोषी नहीं है। अब भुलुआ क्या लिखा, शाहिद मुनीर सिद्दीकी की शिकायत सुझाव की श्रेणी में उन्होंने हमें सुझाव दिया। अबे निकम्मे, मैं तुझे सुझाव दूंगा? तू मेरा लगता क्या है यार? अरे भोलू राम कहता हूँ, तू सर पे बैठ गया, मैं क्या सुझाव दूंगा? मैंने एक कंप्लेन की है कि जिसकी वजह से वित्तीय अनियमितता हुई है, वसूली उससे बनती है। मैनेजर और प्रिंसिपल ने पत्रावली प्रस्तुत की, मैनेजर और प्रिंसिपल उसके दोषी हैं। मैनेजर और प्रिंसिपल वेतन बिल प्रस्तुत करते थे, वही लोग दोषी हैं, उनको ये चीज़ देखनी थी। चलो ठीक है, वो सुझाव कह रहा था तो अभी मान जाएगा, कुछ दिनों में मान जाएगा। ये वसूली मैनेजर और प्रिंसिपल से ही होनी है, क्योंकि उन्होंने पदोन्नत के लिए पत्रावली दी थी और उसका वेतन भी देते रहे।
अच्छा, अब आते हैं इसमें कार्रवाई कैसे इतनी जल्दी हो गई। तो सभी सोच रहे होंगे डीआईएस ने कैसे इतनी जल्दी कर दी। हुआ क्या, ये जो प्रमोशन हुआ था अवैधानिक 2008 में, उस वक्त एक डीआईएस थे, वो रामचेत नाम था, उन्होंने किया था। तो बेचारे बड़े अच्छे आदमी, सज्जन आदमी थे। तो जब कुछ लिखते हैं ना तो आर्डर कर देते हैं, लेकिन कहेंगे यदि भविष्य में कोई त्रुटि पाई गई या गोपनीयता मिली, गोपनीय तथ्य गोपन करके कोई कार्रवाई किया गया, तो ये आदेश स्वयं निरस्त हो जाएगा। अबे चोरकट, तुझे इसीलिए बैठाया गया है कि तू पत्रावली की जांच कर पूरी, उसके बाद कमांड के साथ आर्डर कर कि हाँ मैंने देखा, इसमें कोई गलती नहीं है। तू कहता है यदि भविष्य में कुछ तथ्य गोपन हो, तो कौन सा तथ्य गोपन मिलेगा, यदि क्यों लिखा तू। पदोन्नत के लिए किसी व्यक्ति की सेवा पुस्तिका अनिवार्य होती है। सेवा पुस्तिका में तू देखा होता तो ये चीज़ मिल जाती, और तूने देखा भी था, लेकिन पदोन्नत का पैसा पाया तो कर दिया कि कहाँ कौन यार करेगा, कर देते हैं, अंदर की बात हो जाएगा। 2008 में किया था, 24 में शाहिद मुनीर ने उसकी जांच करवाई, 16 साल बाद तथ्य गोपन मिला। तो हुआ ये कि ये लोग इसलिए इस पर तुरंत कार्रवाई किए कि इसकी अगली शिकायत में अपर शिक्षा निदेशक इलाहाबाद को भेजता कि श्रीमान जी, हमारे यहाँ का तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक रामचेत ने ये फर्जी पदोन्नति का अनुमोदन किया है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये लेटर जिसको मैं भेजता अपर शिक्षा निदेशक, वो कौन है मालूम? वो भी रामचेत ही है, यही वाले जिन्होंने कहा था तथ्य गोपन पाया जाएगा तो निरस्त हो जाएगा। तो वही अब वहाँ बैठे हैं, तो उन्हीं जब दे देता कि श्री रामचेत जी, अपर शिक्षा निदेशक महोदय इलाहाबाद, आपको अवगत कराना है कि हमारे यहाँ डीआईएस रामचेत ने ऐसा ऐसा फर्जी आर्डर किया था, जांच करके इनके खिलाफ कार्रवाई कर दें। तो वो तो उसके मुंह पे जूता पड़ जाता कि यार मेरे ही खिलाफ शिकायत मुझे ही मिल रही है और जांच करनी है। अगर शाहिद मुनीर ने दिया है तो कबर खुदवा लेगा। ज़्यादा चिल्लाओगे तो तुम्हारे द्वारा फर्जी जितनी नियुक्तियाँ की गई सबको उठा दूंगा, वो चाहे बलिया का हो या कहीं का हो। तो इसलिए ये लोग डर गए कि ये गड़बड़ा देगा और जांच हो जाएगी, और अपर शिक्षा निदेशक के पास अगर ये मामला चला गया तो सबको टांग देंगे कि तुम लोगों ने वहीं सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर लिया। इस डर से डीआईएस ने, मेरे भोलुआ ने, ये जल्दी से आर्डर कर दिया, लेकिन ये आर्डर गलत है। दिनेश कुमार तिवारी से वसूली करना गलत है, ये मैनेजर और प्रिंसिपल से वसूली की जाएगी। मैं संशोधन करवाऊँगा, बहुत जल्दी संशोधन हो जाएगा। अब बस ये मैं चाहता था कि एक बार उसके वेतन से काट लें, फिर ये बताओ कि कैसे काटे और उसको मतलब थूक के चाहते हैं, उसके वेतन में फिर से वापस करें और फिर से मैनेजर से वसूली करवाएं। और इसमें एक चीज़ और है, अभी उसको आगे चलाऊंगा कि जब दिनेश तिवारी की पदोन्नति फर्जी पाई गई तो उसे निरस्त किया कि नहीं किया, वसूली का आर्डर कर दिए, उनको फिर से बैक किए कि नहीं किए, सेवा पुस्तिका पे चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए। इनकी पदोन्नति फर्जी थी, इनको जो 2008 में बना दिया गया था वो नहीं है। अब इनका वो जितना वेतन दिया गया वसूली की जा रही है और इनकी पदोन्नति कैंसिल की जा रही है। पदोन्नति भी कैंसिल नहीं किया है, चूक गया ये, उसका क्लर्क का वेतन दे के उसी में से 10,000 काट रहा है। ये प्रकरण आगे चलेगा और इसमें अब दिनेश कुमार तिवारी और मैनेजर ने, इसमें डीआईएस और लेखा अधिकारी फंसेंगे, क्योंकि तुम लोग को देखना चाहिए था ना, पदोन्नति निरस्त करना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। जब जांच हो गई है उसके बाद उसको वेतन भी नहीं थी, उसको चपरासी का वेतन देना चाहिए था। अब वो मैनेजर और प्रिंसिपल तो पुराने वाले मैटर में आ गए, अब नया जो वेतन दे रहे हैं इसमें डीआईएस और वित्त लेखा अधिकारी आएंगे। वही ब्रिजलाल जो वीडियो निकाला, देखते हैं बहुत जल्दी ये सब खुलेगा और आप लोग भी देखते रहिए।